हम दुखी क्यों हो जाते हैं? दुख का क्या कारण हो सकता है? हमको लगता है कि मेरे पास वो चीज़ें नहीं है जो होनी थी। पैसे नहीं है, पद नहीं है, या अच्छा रिलेशन नहीं है, अच्छा हेल्थ नहीं है, या अच्छा ज्ञान नहीं है, गुरु नहीं है। हम इस तरह सोचते हैं। मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जिसके ना होने के कारण मैं दुखी हूँ। हम सभी लोग ये मानते हैं, मगर ये दुख का कारण ये नहीं है। अगर आप दुख का सही कारण नहीं जानोगे तो आपका दुख कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि दुख जिन कारणों से निर्मित होता है ना, उन कारणों तक आप पहुँचे नहीं, उसको समझा नहीं, तो दुख कैसे मिट सकता है? और दुख का जो रियल कारण है उसको आपने जान लिया तो दुख फिर कैसे हो सकता है? इसलिए बुद्ध कहते हैं दुख का कारण है, उसका कारण हटाया जा सकता है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जहाँ दुख नहीं होता। तो हम ऐसी स्थिति में पहुँचने के लिए इस यात्रा पे है जहाँ कोई भी दुख नहीं होता। तो दुख का क्या कारण हो सकता है? दुख का कारण एक ही है, वो ये है कि हम उस चीज को पकड़ के रखे हैं, पकड़ना चाहते हैं, पकड़ रहे हैं, जो चीज स्थिर चीज नहीं है, वो मैं। हम अपने मैं को, अपने शरीर को पकड़ रहे हैं, मगर हमारा जो मैं है या जो हमारा शरीर है वो इस तरह का कोई स्थिर वस्तु नहीं जिसको पकड़ा जा सके, वो चीज है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो चीज है ही नहीं, हम उसको पकड़ रहे हैं, इसलिए हमको दुख हो रहा है। ये बात ऐसी है जैसे कोई नदी बह रही है, कोई आदमी जाके उसको पकड़ रहा है और वो परेशान होता जा रहा है, उसको लग रहा है कि ये पकड़ में क्यों नहीं आ रही, मगर नदी ऐसी कोई चीज नहीं है ना जिसको आप पकड़ सको। नदी एक प्रवाह है, नदी कुछ वस्तु नहीं है, नदी एक प्रवाह है, इसलिए आप नदी को पकड़ नहीं सकते। जैसे लाइट है, तो लाइट भी एक प्रवाह है, वो एक तरंग है, कोई वस्तु नहीं है। आप लाइट को भी इस तरह हाथ में पकड़ के नहीं ले सकते, मगर कोई अगर प्रयास करे लाइट को पकड़ने का तो फिर उसको दुख हो जाएगा। तो हमारा जो जीवन में दुख है वो यही दुख है और कोई दुख नहीं है। हम उस चीज को पकड़ रहे हैं, पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो है नहीं, स्थिर चीजें, और इसको पकड़ने में हम असफल होते जा रहे हैं और उसके कारण और ज़्यादा दुख बढ़ता जा रहा है और हम और पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको हम समझेंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं मैं जैसा कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हो नहीं सकता। जिसको हम मैं कहते हैं वो बहुत सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। वो कहते हैं रूप, शब्द, वेदना, संस्कार, विज्ञान, इन सारी चीज़ों को मिलके मैं निर्मित होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं कुछ अलग है नहीं, क्योंकि जो चीज़ कुछ और चीज़ों से बन के निर्मित होगा ना, उसका अपना होना नहीं हो सकता। मैं एक मान्यता हो गया, फिर आपने मान के रखा, मैं जैसा है नहीं कहीं, बहुत सारी चीज़ों का जोड़ है। जैसे एक घर है, कहने में तो हम कहते हैं कि घर, मगर वहाँ घर जैसा कुछ नहीं होता। वहाँ सीमेंट होगा, ईंटें होगी और बहुत सारी चीज़ें होगी, आयरन होगा, ये सारी चीज़ें मिलके है ना, लकड़ी होगी, घर निर्मित होता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप हटा दो किसी भी एक चीज़ को, तो वहाँ घर नहीं बचेगा। तो घर जैसा कोई वस्तु होता नहीं, वो एक मान्यता है कि ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ों को बना के इस स्ट्रक्चर में कोई निर्मित कर ले किसी वस्तु को, तो हम उसको नाम देंगे घर। तो घर जैसा वहाँ कोई नहीं। ऐसे ही मैं जैसा भी भीतर कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हो सकता। बुद्ध कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद, अर्थात इस जीवन में जो भी वस्तु होता है वो अकेला नहीं हो सकता। स्वतंत्र किसी का भी अस्तित्व हो नहीं सकता, किसी भी वस्तु का, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज स्वतंत्र होती नहीं ना। वो
इंडिपेंडेंट कोई भी चीज होती नहीं, सब डिपेंडेंट है, सब एक दूसरों के साथ मिलके बना है। जैसे एक फूल है, तो फूल देखने में लगेगा कि फूल है कुछ फूल जैसा, मगर फूल में कोई भी ऐसा नहीं है केंद्र या ऐसा कोई स्थिर चीज, ऐसा कोई भी ऐसा रूप नहीं है जिसको हम फूल कह सकते, क्योंकि फूल बहुत सारी चीज़ों को मिलके बना है। मिट्टी, हवा, सूरज, पानी, और इस सारी चीज़ों को मिलके एक फूल पैदा हुआ। इसलिए फूल का अकेला होना नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ों का एक परिणाम है। पूरे ब्रह्मांड हो सकता है, हमने जो कहा मिट्टी, हवा, सूरज, ये तो बाहर से दिखाई पड़े, बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है कि सारी की सारी सृष्टि में जो कुछ भी है ना, सभी चीज़ें फूल में मिल के फूल पैदा हो सकता है। तो कोई चीज़ अगर इस तरह बनती है तो हम उसको इस तरह देख नहीं सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं कि कुछ वो अलग है, मगर हमारे देखने की भ्रांति ये है कि हम उसको अलग देखते हैं। इसी तरह हम अपने को भी अलग देखते हैं। हमारा भी जो होना है ना वो फूल जैसा है। हमारा भी जो शरीर है पंचभौतिक चीज़ों से मिलके बना है, और ये शरीर कुछ अलग हो नहीं सकता, अब इसका स्वतंत्र अस्तित्व हो नहीं सकता, है इंडिपेंडेंट हो नहीं सकता ना, है ही नहीं, मिलके बना है। अन्न, पानी, भोजन, ऑक्सीजन, धरती, आकाश, सूरज, ये सारे चीज मिलके शरीर बना है। तो कोई भी चीज यहाँ से निकाल दो तो शरीर नहीं बचेगा, इसको ऑक्सीजन निकाल दो तो शरीर नहीं बचेगा। इसलिए शरीर का अपना अलग होना नहीं है। तो इस शरीर को हम मैं कहते हैं, और जो मैं है उस मैं का भी अकेला होना नहीं हो सकता। मगर जब हम मैं कहते हैं अपने को, अपने शरीर को, तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसको मान रहे हैं कि ये कुछ इंडिपेंडेंट है। मैं यानी इंडिपेंडेंट, जो अलग है और से, मगर यहाँ पर अलग कुछ है नहीं। तो मैं कहने के कारण हम फंस जाते हैं इस पे, इसको हम पकड़ना चाहते हैं। इसी बात को अभी साइंस में भी, साइंस से भी हम प्रमाणित कर सकते हैं। अभी जो क्वांटम फिजिक्स है उसमें ये पता चला कि किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। प्रयोगशालाओं में जब प्रयोग किया गया किसी भी अणु के भीतर क्या होता है, वो कैसा होता है, उसका रूप क्या होता है, कैसे बिहेव करता है, तो जब अध्ययन किया, किसी एक सबसे छोटा अणु को लिया, जैसे इलेक्ट्रॉन को लिया, तो इलेक्ट्रॉन को जब सिंगल एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के किसी पर्दे पे उसको फेंका, तो वहाँ पर जब आप उसको देख रहे हो तब वो एक डॉट जैसा नजर आता है, एक पार्टिकल जैसा, एक वस्तु जैसा जो स्थिर है। मगर आप उसको देख नहीं रहे हो तो वो एक वेव जैसा बिहेव करता है। तो हमारे देखने के कारण वो चीजें नजर आ रही है ना। अगर आप अपनी आंख से नहीं देख रहे हो तो वेव का जैसा व्यवहार करेगा। इसीलिए जो दिखाई पड़ रहा है ना वस्तु, उसके भीतर आप प्रवेश करोगे कोर में, तो वहां आप पाओगे वेव, कोई डॉट जैसा नहीं, स्थिर जैसा नहीं, मगर हमारे देखने की नजरिया से वो डॉट जैसा नजर आता है। इसी बात को आप अपने भीतर भी अनुभव कर सकते हैं। जब आप अपने को देखने लग जाते हो, आंख बंद करके या नहीं करके भी, आप कौन हो, क्या हो, तब आपको वहाँ एक स्थिर अनुभव होता है। आपका अहंकार वहाँ अनुभव में आ जाता है ना। ऐसा स्थिर जो कि अलग है, जो पीड़ा से भरा हुआ है, जिसकी हड्डी है, जो एक पत्थर जैसा अनुभव में आता है, तो ऐसा आपका अनुभव होगा। मगर आप अपने को नहीं देखोगे तो उस वक्त वो चट्टान जैसा अनुभव नहीं आएगा, आप खो जाओगे, हवा जैसे हो जाओगे। जैसे ध्यान करते वक्त आप अपने को देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई ऐसा वस्तु है चट्टान जैसा स्थिर आपके आसपास, मगर आप ध्यान नहीं कर रहे हो, अपने को भूल गए, आप कुछ काम कर रहे हो, उस काम में आप लीन हो गए, आप नृत्य कर रहे हो, तो वहां पर आपको भीतर कुछ भी अनुभव नहीं है। वहां पर आपको ऐसा कोई भी डॉट जैसा, स्थिर जैसा, चट्टान जैसा कठोर वस्तु नजर नहीं आएगा। इसलिए हम काम में जब लीन होते हैं ना, हमको मजा आता है, क्योंकि वहां पर कोई भी अहंकार का अनुभव नहीं होता। तो इसका अर्थ ये हो गया
कि हमारे भीतर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम मैं कह सकें, और जो कुछ अलग है, जो जिसका कोई स्ट्रक्चर है, जो कोई पदार्थ के जैसा है या कोई वस्तु के रूप में है, ऐसा होना कुछ नहीं। मगर जब आप देखोगे, उसको वैल्यू दोगे, तो आप क्रिएट कर दोगे, तो अटैचमेंट हो जाता है ना जब हम देखते हैं उसको। इसलिए हम सब लोग गलत ध्यान कर रहे होते हैं, है ना। हम ध्यान में क्या करते हैं, आंख बंद किया और अपने को देखना प्रारंभ किया। मगर जब आप अपने को देखेंगे तो वहाँ तो आपको स्थिर वस्तु अनुभव में आएगा ना। जैसे क्वांटा को, उस एटम को आप देख रहे हो तो डॉट नजर आता है, नहीं देख रहे हो उसको तो वो वेव के नज़र में अनुभव में आता है। फिर वो कोई वस्तु नहीं, वो एक तरंग है जो सभी जगह फैल गया है। तो आपका जो ध्यान होता है ना, उसमें आपको सही ध्यान करने का अर्थ ये है कि आप अपने को मत देखो, ठीक है। अपने अहंकार को क्रिएट मत करो। आप ध्यान करते वक्त मैं भाव से ध्यान करते हो और मैं कहाँ हूँ उसको ढूंढना चाहते हो, तो वहाँ आपको इसी तरह डॉट नजर आएगा, एक पदार्थ नजर आएगा। मगर आप इस भाव में बैठो ध्यान में कि आप कुछ अलग हो नहीं सकते। आपके भीतर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र अस्तित्व किसी भी चीज का नहीं वहां। तो हर वस्तु का स्वभाव शून्य होता है ना। हर वस्तु का स्वभाव शून्य होता है। इसलिए मैं भी शून्य हूं, मैं हूं ही नहीं, केवल शून्य है। तो इस भाव से बैठ के आप ध्यान करो तो फिर आपको वो अनुभव नहीं आएगा, फिर आपको पारदर्शी अनुभव आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप कुछ हो नहीं, अभाव हो जाएगा। तो यहाँ पर शून्यता का अर्थ ये नहीं है जैसे पश्चिमी दार्शनिक लोग कहते हैं ना, पश्चिमी जो अस्तित्ववादी विसंगतिवादी टाइप के जो दार्शनिक है वो भी कहते हैं जीवन शून्य है। तो मगर वहाँ वो शून्य का शब्द इस तरह प्रयोग करते हैं जैसे कि जीवन बेकार है, निरर्थक है, निस्सार है, कोई अर्थ नहीं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर शून्यता का अर्थ है वस्तु का अभाव। कोई भी वस्तु सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो कोई भी वस्तु अगर सिंगल एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर वो वस्तु का क्या हो गया, अभाव हो गया। प्रतीत्य समुत्पादक, सभी चीज एक आपस में जुड़ के बनी, इंटरकनेक्टेड है। वही अकेली कोई भी वस्तु नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, तो फिर क्या है, फिर शून्य है। वस्तु नहीं है तो वस्तु का अभाव ही तो शून्य है ना। वस्तु है तो वो भ्रम हो गया फिर, क्योंकि वस्तु ऐसा हो नहीं सकता। तो शून्यता का अर्थ अभाव है वस्तु का। जहां कोई वस्तु नजर नहीं आती, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि वहां कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। शून्यता में सभी कुछ होता है, ठीक है। इसीलिए वेदांत में शून्यता को पूर्णता कहा। बात एक ही है, चाहे आप उसको शून्य कहो चाहे पूर्ण कहो, उसको परमात्मा कहो चैतन्य कहो, एक ही बात है। तो शून्य का अर्थ वो नेगेटिव वो नहीं, व्यर्थता नहीं। शून्यता का अर्थ है पूर्णता, क्योंकि इसी तरह शून्य चारों तरफ व्याप्त है। कोई भी वस्तु अकेली प्रेजेंट नहीं होती। तो कोई भी वस्तु यहाँ ब्रह्मांड में है ही नहीं, उसके भीतर बाहर कोई भी चीज है नहीं। तो खालीपन है एक, मगर उस खालीपन में फिर सभी है। वो खालीपन हर चीज के भीतर और बाहर है, फैली हुई सर्वव्याप्ता है। और उसमें आनंद है, बोध है, वो आपका स्वभाव है। हम वो है, हमारा जो स्वभाव है वो वही। तो इस तरह का को शून्यता है ना, ये हमारा स्वभाव है। मगर हमको ये अभी पता नहीं होता, इसलिए हमको दुख होता है। तो दुख का कारण क्या है हम बता रहे थे। तो दुख का कारण यही है कि हम वस्तु को देख रहे हैं कोई वस्तु के रूप में, उसको शून्य के रूप में नहीं जान रहे हैं। हम अपने मैं के साथ चिपकते हैं, अपने शरीर के साथ हम चिपकते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये वस्तु है, ये कुछ है ना। हमारा भ्रम ये है, हमको लगता है कि ये कुछ है तो हम इसके साथ चिपकेंगे। फिर जैसे कोई नदी के साथ चिपक रहा है, नदी को पकड़ने का कोशिश कर रहा है, उसको लग रहा है कि मैं पकड़ सकता हूँ, ये बहुमूल्य है, मैं खो ना जाए।
मगर नदी एक प्रवाह है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता, उसका स्वभाव ही नहीं। उसको आप वस्तु हो तो आप पकड़ सकते हैं ना। तो आपके भीतर भी आपका जो मैं है, आपका जो शरीर है, वो पर्सनल स्थिर स्टेबल जैसा कोई आइटम नहीं है। ये बात आपको समझनी है। ये बात समझ के क्या होगा, फिर आपका अटैचमेंट कम होता जाएगा, फिर नॉन अटैचमेंट आएगा। तो दुख का समाधान यही है। दुख का कारण है अटैचमेंट, दुख का समाधान है नॉन अटैचमेंट। तो फिर आप जब समझते हो अपने को, अपने स्वभाव को, अपने होने को, तो आप फिर जानते हो कि यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं जो स्वतंत्र है मेरे साथ। तो फिर मैं किसको पकड़ूं और क्यों पकड़ूं? जैसे आपने जान लिया कि नदी एक प्रवाह है, उसको पकड़ने का क्या प्रयोजन हो, तो ये समझ में आएगी। फिर आप नदी को नहीं पकड़ोगे, फिर नदी बहती जा रही है अपने स्वभाव से। तो आपके जीवन में भी आप फिर पकड़ोगे नहीं। आप ये जानोगे आपका शरीर भी एक नदी के तरह एक प्रवाह है, आपका मन नदी की तरह प्रवाह है, वहाँ चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, बह रहा है। तो वहाँ आप पकड़ोगे नहीं, आप मैं नहीं कहोगे, शरीर को मेरा नहीं कहोगे, और इस दुनिया को भी इस तरह नहीं देखोगे ये मेरा है ये तेरा है। आपकी दृष्टि बदल जाएगी। तो ये सब कैसे होगा? नॉन अटैचमेंट से। और नॉन अटैचमेंट कैसे आएगा? समझ से। हम इस चीज को पकड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो चीज कुछ है ही नहीं, तो ढीला ढाला हो जाएगा ना, आपका पकड़न छूट जाएगा। हम लगातार अपने शरीर को पकड़ते रहते हैं क्योंकि हमको लगता है कि ये शरीर मैं हूं। हम इस शरीर को एज पर्सनल है ना, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ऐसा कोई स्वतंत्र वस्तु के रूप में देखते हैं और इसको हम मैं कह के पकड़ते रहते हैं। और यही हमारा बंधन है, क्योंकि शरीर ऐसा कोई नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र वस्तु नहीं है। तो ये बात समझोगे तो फिर आपका पकड़न ढीला हो जाएगा भीतर से, आप पकड़ोगे नहीं। फिर तो नहीं पकड़ोगे आप, तो फिर क्या हो जाएगा? जो भी आपका स्वभाव है ना वो प्रकट हो जाएगा। जो भी आपका स्वभाव है शून्य, वो आपको अनुभव में आने लगेगा भीतर से। देखो, बाहर से साइंस इसको प्रमाणित कर चुका है ना। साइंस ने वस्तु का जो सबसे छोटा अणु है, मॉलिक्यूल है, एक क्वांटा कहते हैं उसको,